Ashtavakra Gita chapter 12 verse 4, finding nothing as acceptable and nothing as rejectable, and having neither joy and sorrow, O Brahman, thus do I therefore now abide in myself. जनक कहते हैं, जब मैंने समझ लिया कि कोई वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं और कोई वस्तु त्यागने योग्य नहीं, और जब मैंने देखा कि हर्ष और विषाद माने सुख और दुख का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, सुख दुख एक समान, ये सिर्फ द्वैत में होते हैं, तो हे ब्राह्मण, मैं अब अपने आप में स्थित हूं। साधक के स्तर पर अच्छा ग्रहण करना और बुरा त्यागना स्वाभाविक है, पर जब साधक मन और बुद्धि से ऊपर उठता है तो उसे ना अच्छाई का मोह रहता है ना बुराई का डर, वह सुख दुख भी महत्व खो देते हैं, बस सत्य में विश्राम रह जाता है। तो आम इंसान कहेगा यह चीज लेनी है, यह छोड़नी है, और साधक कहेगा यह पुण्य है, यह पाप है। लेकिन ज्ञानी देखता है सब विचार है, सब मन का खेल है, वह कहता कुछ लेने छोड़ने जैसा ही नहीं, कुछ ही मुझे जोड़ना घटा नहीं सकता, मैं तो पूर्ण हूं, मैं वही शुद्ध सत्य सत्य हूं जिसमें सब उठता बैठता है। अभी फोन है, कोई अच्छा मैसेज आया नोटिफिकेशन तो खुशी, कोई बुरा आया तो दुख, पर अगर तुम नोटिफिकेशन से ऊपर उठकर देखो कि फोन तो हमेशा वही है, तो सुख दुख दोनों बेकार लगते हैं। ऐसे रिजल्ट है, परीक्षा का पास हुए तो खुशी, फेल हुए तो दुख, लेकिन जिसने समझ लिया कि मैं अंक नहीं हूं, मैं वही हूं जो अंक देख रहा है, उसके लिए हर्ष विषाद का असर खत्म। एक बच्चा नदी के किनारे कागज की नाव चला रहा है, मानो कभी नाव डूब जाती तो वह रो देता, कभी नाव बह जाती तो खुश होता। गुरु ने कहा, बेटा तुम नाव में मत उलझो, नदी देखो वह हमेशा वह है, ना रोती है ना हंसती है, तुम नाव नहीं हो तुम नदी हो। तो क्या, ना अच्छा ना बुरा ना सुख ना दुख, ये सब दिमाग का खेल है। जब तू इन्हें गंभीरता से लेना छोड़ देता है तो तुझे पता चलता है कि तू हमेशा ही मुक्त था। अरे तुझे क्या लेना और छोड़ना, तू तो वही है जो बदलता ही नहीं। सोचिए आप आकाश हैं, आकाश में सफेद, जिसे आप सुंदर कह दोगे, बादल, सुंदर बादल, सफेद बादल फेयरनेस क्रीम में बिकती हैं, इसलिए तो माने पसंद की चीजें भी आते हैं, और काले तूफानी बादल नापसंद की चीजें, जिन्हें हम इंडिया में बुरा बोलते हैं कि ये काला है। गोरे आदमी को अच्छा माना जाता है, तभी तो इंडिया में सबसे ज्यादा फेयर एंड लवली बिकती है। क्या आकाश सफेद बादलों को पकड़ कर रखने की कोशिश करता है? नहीं। क्या आकाश काले बादलों को धक्के मारकर भगाने की कोशिश करता है? नहीं। आकाश बस है, वह एक विशाल शांत अवकाश है जिसमें सभी बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश को बादलों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जनक यही कह रहे हैं, मैंने जान लिया कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो बादलों के पीछे भाग रहा है, मैं तो वह आकाश हूं जिसमें सब कुछ हो रहा है। जब कोई पसंद नापसंदी न बची तो उसको परिणाम हर्ष विषाद भी नहीं बचते। जब आकाश को सफेद बादल के आने की खुशी नहीं है और काले बादल के जाने का दुख नहीं, तो वह हमें